नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज आने वाले वर्ष 2024 के राशिफल की। जानेंगे सभी राशियों के लिए अलग अलग वीडियो में कैसा रहने वाला है ये वर्ष 2024। पूर्व के पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं मेष और वृष राशि की। अब हम बात करेंगे राशि चक्र की अगली राशि यानी मिथुन राशि की। जानेंगे मिथुन राशि वालों के लिए कैसा है ये आने वाला वर्ष। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके साथ ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियां मिलती रहें या आप कहीं वंचित ना रहें। जानकारियां अच्छी लगें तो दूसरों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। चलिए बात कर लेते हैं बिना देरी के मिथुन राशि के जातकों की और बात करेंगे हम सभी क्षेत्रों की। हम जानेंगे कैसा रहेगा आपका व्यापार, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, जानेंगे कैसा रहेगा वित्तीय आधार पर ये वर्ष 2024 आपके लिए, जानेंगे संतान के लिए क्या रहेगा विशेष, साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग है उसकी भी अपनी जो चिंताएं हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। यानी कुल मिलाकर व्यापारी वर्ग हैं उनकी भी बात करेंगे, नौकरी पेशा है उनकी भी बात करेंगे। यानी कुल मिलाकर हम सभी क्षेत्रों की विस्तार से जानकारी देंगे, विस्तार से मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे कि वर्ष 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। यानी कहने का मतलब वर्ष 2024 के लिए ये जो वीडियो है विशेषता, इसमें हम वैदिक ज्योतिष के आधार पर जो ग्रहों की चाल है उसको ध्यान में रखकर ये जानने का मौका देंगे कि इस वर्ष आप अपनी आर्थिक स्थिति की क्या योजनाएं बना सकते हैं, कब कब आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी या कब कब उसमें गिरावट आएगी, धन लाभ होगा या हानि होगी। जो विद्यार्थी वर्ग है उनको शिक्षा की स्थिति में किस तरह के तनाव या समस्याएं रहने वाली हैं, प्रेम संबंधों में क्या होगा, आपके प्रीतम के साथ आपकी नज़दीकियां बढ़ेंगी या दूरियों में इजाफा होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याएं हैं, अगर विवाहित है तो समस्याएं हैं और अविवाहित हैं तो क्या इस वर्ष विवाह सुख आपको प्राप्त हो सकता है। जिन लोगों का जो विवाहित लोग हैं यानी उसमें कब कब परेशानियां होंगी या आप लोगों के बीच में कब अच्छा सामंजस्य होगा या कब देखने को मिलेगा। पारिवारिक जीवन की भी बात करेंगे और स्वास्थ्य की भी बात करेंगे कि आपका कैसा स्वास्थ्य इस वर्ष कब कब रहेगा। कैरियर को लेकर भी जो आपकी चिंताएं हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने का प्रयास करेंगे, तो आप ध्यान से देखें। चलिए बात कर लेते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले आर्थिक पक्ष से ही शुरू करते हैं। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए वर्ष के शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति उनके एकादश भाव में रहेंगे। यानी एकादश भाव में होने से अनेक तरह की सफलताएं आपको देवगुरु बृहस्पति के प्लेसमेंट के कारण मिलेंगी। आर्थिक रूप से ये समय जो होगा वो आपके लिए काफी मजबूत रहेगा। प्रेम संबंधों में भी प्रागड़ता आएगी, वैवाहिक संबंधों में भी ऐसे कहें कि उसको जोड़े रखने में भी गुरुदेव की बड़ी सहायता होती है और गुरुदेव आपके उस संबंध को भी अच्छा बना के रखेंगे। वहीं शनि आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर और भाग्य स्थान में रहकर और आपके भाग्य को ज्यादा प्रबल बनाने का काम करेंगे, जिससे आपकी जो पूर्व से चली आ रही कुछ योजनाएं जो रुकी हुई थी वो फिर से चल पड़ेंगी। आपके जो अटके हुए काम है ऐसे समझें कि उनमें तेजी आएगी और आप सफलता अर्जित करने में सफल होंगे। राहु और केतु पूरे वर्ष क्रमशः आपके दसम और चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो शारीरिक रूप से यानी शारीरिक स्वास्थ्य के रूप से कुछ आपको कमजोरी भी दे सकते हैं। इस वर्ष आपके माता और पिता का जो स्वास्थ्य होगा उसमें भी कोई ना कोई समस्या बनी रह सकती है, जिसके कारण परिवार में अशांति या ये कहें कि उनका स्वास्थ्य परिवार की अशांति का कारण बन सकता है। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल आपके सप्तम भाव में होने से आपके वैवाहिक जीवन और आपके व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव भी दे सकते हैं या वहां उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही बुध और शुक्र वर्ष की शुरुआत में आपके छठे भाव में होकर खर्चों में तेजी ला सकते हैं। इस वर्ष स्वास्थ्य पर भी आपको बहुत ज्यादा और अच्छा ध्यान देना चाहिए या देना होगा और आपके वित्तीय प्रबंधन को भी बहुत अच्छे से संभालने का प्रयास करना होगा। इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि होगी, जो
देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं उसमें जो पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, जिससे आपका जो प्रेम होगा वो निश्चल प्रेम रहेगा। आप अपने प्रेम संबंधों में भी सच्चे और ईमानदार इस वर्ष रह सकते हैं। आप अपने जो रिश्ते हैं उनको निभाने के लिए सभी तरह के सकारात्मक प्रयास भी करेंगे और आप अपने प्रीतम के साथ बहुत अच्छा सामंजस्य बिठा सकेंगे और ये भी कह सकते हैं आप अपने रिश्ते को पूरा महत्व देंगे। अगस्त से सितंबर तक का जो समय होगा वो आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है, यानी ये समय वर्ष भर से और ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दौरान आप और आपके जो प्रियतम होंगे उनके बीच में बहुत नज़दीकियाँ होंगी, रोमांस होगा, कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर भी इस समय आप जा सकते हैं और एक दूसरे को समय भी देंगे। आप इसी साल ये योजना भी बना सकते हैं कि अपने प्रियतम को, अगर आप लव लाइफ में हैं, आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, तो उस रिलेशन को इस वर्ष आप अपना हमसफ़र बना सकते हैं या उसको वैवाहिक संबंध में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके रिश्ते जो है वो मर्यादित बने रहेंगे, आप दोनों की मर्यादा में भी वृद्धि होगी। फरवरी में आप अपने प्रीतम को शादी का प्रस्ताव भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसके लिए अगर आप वर्ष के मध्य तक का इंतजार कर लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठ रह सकता है, क्योंकि वर्ष आरंभ में यानी फरवरी में अगर आप ऑफर करते हैं तो हो सकता है वहाँ असफलता मिल जाए। अगस्त के महीने में विवाह का प्रस्ताव अपने प्रीतम को देना या लव लाइफ में जो इन्वॉल्व लोग हैं वो शादी की बात करने के लिए अगस्त का महीना अगर चुनते हैं तो बहुत ज़्यादा सफलता की संभावना है। इसके बाद चाहें तो अक्टूबर का महीना भी आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। अब हम बात करें मिथुन राशि के जातकों की कैरियर को लेकर, यानी कैरियर की बात करें तो इस वर्ष आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के शॉर्टकट लेने से बचना चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी शॉर्टकट इस वर्ष आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, भले ही आप कितनी भी समझदारी दिखाएं। इस वर्ष आपको कोई भी काम अगर बनाना है तो मेहनत से ही काम बनाना होगा। वर्ष की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी, आपको अपनी नौकरी में अच्छी सफलता मिल सकती है। आप जल्दी अपना काम इस वर्ष पूरा कर सकेंगे। मार्च के अंत से और अप्रैल के अंत तक के बीच का जो समय होगा उस समय आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, इस तरह के योग बने हुए हैं। मई के महीने के बाद से आप अपनी नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर या किसी दूसरे देश जाने के भी योग बनते हैं और जा सकते हैं। इस वर्ष काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रह सकते हैं, यानी काम के कारण आपकी व्यस्तता रहेगी। आप अपने काम को लेकर इस वर्ष बहुत ज़्यादा संजीदा रहेंगे, जिसका आपको लाभ भी मिलेगा। 7 मार्च से 31 मार्च और 18 सितंबर से लेकर एक तरह से 13 अक्टूबर तक का जो समय होगा उसके बीच में अगर आप नई नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं या किसी तरह का प्रमोशन आदि चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा समय साबित हो सकता है। यदि आप नौकरी बदलना ही चाहते हैं तो भी आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। मई के महीने में आपके विभाग में किसी तरह का परिवर्तन हो सकता है। अगर आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है, अगर आपका ट्रांसफ़र संभव है तो उस समय पर आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। वर्ष की शुरुआत नौकरी व्यवसाय के लिए अच्छी होगी, लेकिन वर्ष का जो उत्तरार्ध होगा उसमें आपके जो विशेष रूप से वरिष्ठ लोग होंगे, आपके अधिकारी जन होंगे, उनके साथ बहुत अच्छा सामंजस्य आप बिठा के रखें, अन्यथा आपको परेशानियां हो सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो वर्ष की शुरुआत में कुछ परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चौथे भाव में केतु होने से शिक्षा में किसी तरह का व्यवधान आना संभव है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की जो कृपा होगी उससे आप अपनी शिक्षा को लेकर खुशकिस्मत कहेंगे या ये कहेंगे कि देवगुरु बृहस्पति के कारण उसमें बड़ा व्यवधान आने से रुक सकता है। इसीलिए आप निरंतर प्रयास करते रहें, अपनी शिक्षा को नए आयाम तक पहुंचाने और बराबर मेहनत जारी रखेंगे तो किसी भी तरह की समस्या में ग्रसित नहीं होंगे। आपकी यही मेहनत आपको निश्चित रूप से सफलता प्रदान करेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके अंदर जो ज्ञान है उसकी वृद्धि करेंगे। शनि आपसे खूब मेहनत करवाएंगे, लेकिन अप्रैल के बाद से शिक्षा में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। उस समय आपको अपनी एकाग्रता पर विशेष रूप से काम करना होगा, या ये कहें कि एकाग्रता पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत होगी। इस वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, यानी जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा कठोर परिश्रम करना होगा। आप पसीना अगर बहाएंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता भी पा सकते हैं, यानी कि आपको इस वर्ष सफलता पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी।
क्योंकि ये साल जो होगा वो आपको प्रतियोगी परीक्षा के लिए थोड़ा सा कठिन साबित होने वाला है, क्योंकि अष्टम और नवम भाव के स्वामी शनिदेव नवम भाव में रहेंगे। इसलिए उच्च शिक्षा के लिए ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। आप अपनी जो डिग्री आदि हैं उनको पूरा कर सकेंगे, भले ही उसमें किसी तरह के कोई रुकावटें आदि आएँ, लेकिन जो आप अपनी मेहनत के बल पर उस शिक्षा को निश्चित रूप से पूरा करने में कामयाब हो सकेंगे। यदि आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश आदि में अगर पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, तो भी ये साल की जो शुरुआत होगी वो आपके लिए काफ़ी अच्छी या ज़्यादा अच्छी रहेगी। उसके बाद जो अगस्त और नवंबर का महीना होगा वो बाहर जाने के लिए फिर आपका अच्छा होगा। या तो वर्ष के आरंभ में जाएं या फिर अगस्त और नवंबर तक का इंतजार करें, वो आपको निश्चित रूप से सफलता दिलवाएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा जरूरी विषय यानी वित्त प्रबंधन की। वर्ष 2024 में अगर हम बात करते हैं आपकी वित्तीय स्थिति की, तो एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति आपके में उपस्थित रहेंगे और उनके ऊपर नव में शनि की दृष्टि भी रहेगी। तो वित्तीय तौर पर ये योग जो है वो आपको आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेगा। आपको धन को लेकर ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास लगातार निश्चित रूप से कई स्रोतों से धन आता रहेगा और आपको अपना वित्त संभालने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ी सी अगर कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आप इसको मैनेज रख सकते हैं, लेकिन बीच बीच में आपके खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं। वे खर्चे किसी आवश्यक काम पर अगर हैं तो आप उनको करें, अगर नहीं है तो उनका विशेष रूप से बेवजह खर्च ना हो, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी, ताकि आपका वित्तीय संतुलन कहीं गड़बड़ा ना जाए। जब 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके जो खर्चे होंगे वो बराबर शुरू होंगे। साथ ही धार्मिक और अन्य शुभ कार्यों पर भी आपके पैसे खर्च होंगे और जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा आपके खर्चों में और तेजी आती जाएगी। हालांकि शनि महाराज आपको धन समय समय पर प्रदान भी करते रहेंगे, फिर भी आपको उस समय ध्यान देने की जरूरत होगी। हालांकि फरवरी से मार्च के बीच में किसी तरह का कोई भी वित्तीय जोखिम लेने से आपको बचकर रहना चाहिए, लेकिन अप्रैल से जून के बीच का जो समय है वो आपके लिए किसी भी तरह का निवेश आदि करने के लिए बहुत अच्छा समय है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वर्ष 2024 वित्तीय आधार पर आपके लिए काफी मजबूती हासिल करने वाला रहेगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण की। पारिवारिक दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है ये वर्ष 2024 आपके लिए, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वर्ष थोड़ा सा कठिन और चुनौती वाला रह सकता है। चतुर्थ भाव में केतु और दसम भाव में राहु होने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में किसी न किसी तरह का तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आपके माता पिता का जो स्वास्थ्य होगा वो भी आपको समस्याओं में घेरे रखेगा, यानी माता पिता के स्वास्थ्य के कारण भी आप समस्या में घिरे रहेंगे, इसलिए उनका पूरा ध्यान रखना होगा। पारिवारिक सामंजस्य में भी थोड़ी सी कमी होने के कारण एक दूसरे पर भरोसा भी कम हो सकता है। किसी तरह के लड़ाई झगड़े परिवार में हो, ऐसी नौबत भी आ सकती है। इससे बचने के लिए आपको अपने घर वालों को अच्छे से समझना और समझाना होगा। अप्रैल से अगस्त के बीच की स्थितियां तो अच्छी हैं, इस समय पर सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन सितंबर के महीने में कोई न कोई बात ऐसी हो सकती है जिसके कारण आपसी टकराव, मनमुटाव या एक अघोषित दूरी जैसी स्थिति का निर्माण करे, और वो कारण कोई संपत्ति को लेकर भी हो सकता है, जिससे आपके परिजनों के बीच में तनाव बढ़े। भाई बहनों से भी इस वर्ष आपके संबंध अच्छे रहेंगे, वो आपके व्यापार में भी आपकी मदद करेंगे। इस वर्ष आप अपने बड़े भाई और बहनों की बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे और उनकी कही हुई बातों का पालन भी करेंगे या उनको करना पसंद करेंगे। लेकिन 23 अप्रैल को जब मंगल का गोचर आपके दसम भाव में होगा तो वो समय आपकी माताजी के स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकता है, या ये कहें कि माता के स्वास्थ्य के लिए वो समय ठीक नहीं है, इसलिए उस समय उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। इस दौरान आपकी माताजी के साथ आपका प्रेम तो रहेगा, लेकिन फिर भी बात बात में किसी बात को लेकर छोटा मोटा झगड़ा भी जारी रह सकता है या झगड़ा भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं संतान पक्ष की। यदि हम आपकी संतान की बात करें तो आप संतान प्राप्ति की अगर इच्छा रखते हैं तो वर्ष का जो पूर्वार्ध होगा वो इसके लिए अनुकूल समय होगा। जो लोग पहले से ही संतान वाले हैं उनके लिए भी वर्ष की शुरुआत
काफ़ी अच्छी रहने वाली है, यानी कि इस वर्ष आपकी संतान की जो प्रगति होगी उसको देखकर आपको प्रसन्नता होगी, या ये कहें कि आपकी संतान प्रगति करेगी। लेकिन जब कुंभ राशि में मंगल का प्रवेश 15 मार्च को होगा, 15 मार्च से 23 अप्रैल तक आपकी अपनी जो संतान है उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य में किसी न किसी तरह का उतार चढ़ाव इस समय पर देखना पड़ सकता है। इसके बाद 23 अप्रैल से जून के बीच में भी छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं संतान को परेशान कर सकती हैं। इस दौरान उनका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। 1 जून से 12 जुलाई के बीच का समय यानी जो आपकी संतान है उसके क्रोध में बढ़ोतरी कर सकता है। ऐसी स्थिति में आप उन्हें संभालें और समझाने की कोशिश करें ताकि वो किसी गलत राह पर पड़ने से बच सकें। इसके बाद का जो समय है अपेक्षाकृत ठीक ही रहने वाला है, या ये कहें कि अनुकूल रहेगा, और वो अपने अपने क्षेत्रों में जो जिस सेक्टर में भी हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में निश्चित रूप से तरक्की करते हुए नजर आएंगे। अगर आप अविवाहित हैं, मिथुन राशि के जो अविवाहित जातक हैं और विवाह करना चाहते हैं, तो साल की शुरुआत में ही आपका कहीं से विवाह की बात पक्की हो सकती है या विवाह होने के योग बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको अपनी पसंद का विवाह करने का भी मौका इस वर्ष मिल सकता है, या ये कहें कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपका पसंद का विवाह करवा सकती है, क्योंकि आपका विवाह होने के इस वर्ष प्रबल योग बनते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो वर्ष की शुरुआत थोड़ी सी आपके लिए फिर कमजोर रहने वाली है, क्योंकि मंगल और सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे। भले ही देवगुरु बृहस्पति भी अपनी दृष्टि सप्तम भाव पर देंगे, फिर भी उस रिश्ते को बचाए रखने में तो देवगुरु बृहस्पति मदद करेंगे, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह का तनाव या सूर्य और मंगल का जो प्रभाव सप्तम भाव पर होने के कारण आपका जो जीवन साथी है उसके स्वभाव में उग्रता ला सकते हैं। यानी इस समय पर आपके जीवन साथी का स्वभाव उग्र रह सकता है और बात बात में झगड़े जैसी स्थिति क्रिएट हो सकती है, या ये कहें कि बात बात में झगड़ा हो सकता है, और उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट इस समय पर रह सकती है। इसलिए उनका विशेष रूप से ध्यान रखना आपको आवश्यक होगा। बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं और व्यापार में हैं। मिथुन राशि के जातक जो व्यापार में जुड़े हैं उनके लिए व्यापार की जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए वर्ष की शुरुआत जो होगी वो थोड़ी सी मध्यम रहेगी। सूर्य मंगल और बुध शुक्र के प्रभाव से व्यापार में उतार चढ़ाव देखने की स्थिति मिल सकती है, इसलिए आपको साल की जो शुरुआत होगी उसमें थोड़ी सावधानी रखनी होगी, संभल कर चलना होगा। और आपका अपना जो व्यवसाय है यानी जो व्यावसायिक साझेदार हैं उनसे भी किसी तरह की झड़प आदि होने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि उसका नकारात्मक प्रभाव आपके व्यापार को प्रभावित कर सकता है। ये मानकर भी चलें कि जनवरी से लेकर मार्च तक आपको थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होगी या सावधानी से काम लेना होगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ेगा चुनौतियाँ धीरे धीरे कम होने लगेंगी, क्योंकि चुनौतियों से जूझना, चुनौतियों को कम करना आपकी समझदारी पर निर्भर करेगा। लेकिन अप्रैल के महीने में जो स्थितियां हैं वो धीरे धीरे अच्छी होने लगेंगी। आप खुद ही देखेंगे कि धीरे धीरे से सब कुछ पटरी पर लौट रहा है या आसानी होना महसूस होने लगी है। आपके व्यापार की उन्नति में भी स्थितियां उन्नतिजनक बनने लगी हैं। सप्तम भाव के स्वामी का वर्ष की शुरुआत में एकादश में जाना व्यवसायिक दृष्टि से हालांकि लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति भी द्वादश भाव में जब चले जाएंगे तो ये दर्शाता है कि आप किसी भी तरह के विदेशी संपर्क से व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त करने में सफल होंगे, या ये स्थिति आपको अच्छी सफलता दिलवा सकती है। व्यापार के सिलसिले में कोई विदेश यात्रा भी इस वर्ष आपकी संभव है, उस तरह के योग भी बनते हैं। यदि आप अपने व्यापार का विस्तार देखना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय काफ़ी अच्छा समय रहेगा। इस वर्ष 31 मार्च से 24 अप्रैल के बीच में विशेष रूप से व्यापार में अच्छी उन्नति देखने के योग बनेंगे, क्योंकि इस दौरान आपके पास कोई बड़ा ऑफर आ सकता है जो आपके व्यापार की जो वृद्धि है उसमें अच्छी वृद्धि करे या आपके लिए सहायक हो। इसके बाद 13 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में भी थोड़ा सा व्यापार को लेकर सजग रहना होगा और किसी तरह के गलत कार्यों से बचना होगा, वरना आप किसी तरह के कानूनी कार्रवाई में फंस सकते हैं या उसका सामना करना पड़ सकता है। दिसंबर का महीना जो होगा वो व्यापार की दृष्टि से आपको सफलता देने वाला रहेगा। अब बात करते हैं वाहन आदि की।
वाहन सुख की बात करते हैं। यदि मिथुन राशि के आप जातक हैं और इस वर्ष वाहन आदि खरीदने की इच्छा है तो फिर इस वर्ष थोड़ा सा सोच समझ कर ही आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति रहने से वाहन खरीदना आपके लिए बहुत ही सावधानी वाला फैसला होना चाहिए। आपको किसी भी शुभ मुहूर्त में ही वाहन खरीदना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु के प्रभाव से वाहन में खराबी आना या फिर वाहन दुर्घटनाग्रस्त होना, इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी और आपके राशि स्वामी बुध 20 फरवरी से 7 मार्च तक आपके नवम भाव में रहेंगे। वाहन खरीदने हेतु ये समय जो होगा वो काफ़ी अच्छा रह सकता है। अगर खरीदना चाहते हैं तो इस समय पर खरीदें। इसके बाद फिर 14 जून से लेकर 29 जून के बीच का समय भी वाहन के लिए एक अच्छा समय रहेगा। यदि वर्ष के उत्तरार्ध की बात हम करें तो 10 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक का समय जो होगा वो भी आपको वाहन सुख की प्राप्ति करा सकता है। यदि आपके पास पहले से ही वाहन है तो इस साल उसके रख रखाव, उसके मेंटेनेंस आदि पर थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा हो सकता है या विशेष खर्चा करना पड़ सकता है। यदि इस वर्ष संपत्ति क्रय विक्रय की हम बात करें तो इस वर्ष आप कोई संपत्ति बेच सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त समय जो होगा वो आपका 26 मार्च से 9 अप्रैल के बीच रहेगा, क्योंकि तब बुध आपके एकादश भाव में रहेंगे और उसके बाद 19 जुलाई से 22 अगस्त और 22 अगस्त से 4 सितंबर के बीच का जो समय होगा वो भी आपकी संपत्ति को विक्रय करा सकता है। जहां तक नई संपत्ति लेने का प्रश्न है तो उसके लिए आपको 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च, 26 मार्च से लेकर 9 अप्रैल, 23 सितंबर से 29 अक्टूबर के बीच का जो समय होगा वो नई संपत्ति खरीदने के लिए अच्छा समय रहेगा। इस समय पर आप संपत्ति की खरीदारी करने में कामयाब हो सकते हैं, या खरीदना चाहते हैं तो इस समय पर ही प्रयास करिए ताकि आप आसानी से संपत्ति खरीद सकें। चलिए अब बात कर लेते हैं धन लाभ की। वर्ष 2024 जो है वो आपके धन लाभ और हानि के दृष्टिकोण से हम देखें तो वर्ष की शुरुआत जो होगी वो मध्यम रहेगी, क्योंकि बुध और शुक्र आपके छठे भाव में होने से खर्चों में तेजी बनी रहेगी और किसी प्रकार की समस्या से बाहर निकलने में और स्वास्थ्य की समस्याओं में आपका धन खर्च हो सकता है। लेकिन उसके बाद फरवरी और मार्च के महीने में भी धन को लेकर कोई न कोई तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में और बुध और शुक्र आपके सप्तम भाव में चले जाने से ये धन को लेकर समस्याएं थोड़ी सी और बढ़ सकती हैं। लेकिन साल का जो उत्तरार्ध होगा या कहें तो तीसरी और चौथी जो तिमाही होगी वो पैसों के लिहाज से, धन के लिहाज से ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति के मई में द्वादश भाव में जाने से आमदनी पर भी आपके पर प्रभाव पड़ेगा और खर्चों में आपके में उस समय तेजी आएगी। इसलिए वित्तीय संतुलन बनाए रखने की बड़ी आवश्यकता होगी। 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच में मंगल आपके अष्टम भाव में जाने से आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई पैतृक संपत्ति, उसका धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन इस दौरान धन का निवेश करना जो होगा वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यानी धन का निवेश अगर इस समय करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है और धन हानि हो सकती है। इस वर्ष मुख्य रूप से 1 मार्च से लेकर 24 अप्रैल के बीच का जो समय होगा, उसके बाद 1 जून से लेकर 12 जुलाई के बीच का जो समय होगा वो पैसों के लिहाज से ज़्यादा उपयुक्त समय होगा। इस दौरान आपको धन प्राप्ति के विशेष योग बने हैं, तो इस समय पर आपको विशेष प्रयास भी करने चाहिए। अप्रैल से मई के बीच सूर्य आपके एकादश भाव में होने से भी आपको ये स्थिति जो होगी वो धन प्रदान करेगी और सरकारी क्षेत्र से भी किसी तरह के लाभ के योग बनेंगे। इस प्रकार कहा जाए अगर तो ये वर्ष जो होगा वो धन के लिहाज से मिला जुला रहने वाला है। यानी धन को लेन देन में थोड़ी सोच समझकर विचार करना चाहिए, या खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें, वित्त प्रबंधन बना के रखें। आपको उसी तरह से इस बार लाभ हो सकता है। दूसरे साथ ही धन हानि के भी जो योग हैं उनमें भी कमी आ सकती है। अगर हम वित्तीय संतुलन बनाते हैं और सोच समझकर पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तभी आप धन का सदुपयोग कर पाएंगे। या ये कहें कि धन का सदुपयोग करना ही आपको इन सभी भी समस्याओं से बचा सकता है। और प्रतिमाह कुछ न कुछ बचत करने की आदत भी इस वर्ष आपको डालनी चाहिए, या डालें, ताकि इससे आपको आर्थिक जो स्थिति है उसमें आर्थिक रूप से आप थोड़ा सा मजबूत हो सकें या थोड़ा सा स्वतंत्रता महसूस कर सकें। चलिए बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य को लेके। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष 2024 की जो शुरुआत होगी वो थोड़ी सी कमजोर रहने वाली है। शुक्र और बुध आपके छठे भाव में रहेंगे तथा सूर्य और मंगल आपके सप्तम भाव में रहेंगे।
ये स्थिति जो होगी वो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में बढ़ोतरी कर सकती है। अगर आप अपने रहन सहन के कारण भी किसी तरह की समस्या का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु भी आपके चौथे और दसम भाव में रहेंगे। विशेष रूप से आपको छाती में संक्रमण या फेफड़ों की कोई समस्या, इस तरह की चीज़ों से ये ग्रह स्थिति आपको पीड़ित कर सकती है। आपको इस साल थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठंडे गर्म से जो होता है वो परहेज करके चलना चाहिए, क्योंकि समय समय पर आपको पेट दर्द जैसी या पेट से संबंधित समस्याओं का सामना भी इस वर्ष करना पड़ सकता है। 2 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच राशि स्वामी वक्री अवस्था में होने से और 8 फरवरी से 15 मार्च के बीच राशि स्वामी बुध के अस्त होने से या उस समय अस्त होने के कारण भी स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा कमजोर रहने की आशंका रहेगी। इस समय आपको स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी। इस वर्ष अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और बुरी आदतों को तुरंत निकाल दें। किसी भी तरह का कोई व्यसन, बियर, दारू, तंबाकू आदि ऐसी चीज़ें हैं, धूम्रपान आदि, इनसे पूरी दूरी बनाकर रखें या इनसे पूरा बचने का प्रयास करें। साथ ही योग और मेडिटेशन जैसी अच्छी चीज़ों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि इन दुष्प्रभावों को कम करने के लिए व्यसनों से दूर रहना आपके स्वास्थ्य को अच्छा बना सकता है और उनमें सम्मिलित होना या उनके साथ रहना आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। मई से लेकर अगस्त के बीच में कह सकते हैं आपके स्वास्थ्य में अच्छा सुधार होगा। आप अपनी दिनचर्या को भी सुधरते हुए देख सकेंगे। इसके बाद अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होगा वो आपके पैर दर्द, पैरों में दर्द, आंखों की समस्या, इस तरह की समस्याओं में आपको फंसा सकता है। लेकिन दिसंबर के महीने में इन सभी समस्याओं से आप मुक्ति पा सकेंगे, या ये कहें कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर ये पूरा ही वर्ष 2024 आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। लेकिन बेहतर यही होगा कि अपने स्वास्थ्य को तवज्जो दें, खान पान का ध्यान रखें, किसी भी तरह के परहेज आदि हैं उनका भी सही पालन करें, तो आपको निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ हो सकता है या आने वाली समस्याओं से, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों से बच सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको प्रत्येक दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ये आपके लिए श्रेष्ठकर हो सकता है। राहु और केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको घर में यथासंभव श्री चंडी पाठ का पाठ करना चाहिए। आर्थिक जो चुनौतियां हैं उनको दूर करने के लिए मंगलवार के दिन अनार का पौधा कहीं मंदिर में लगाएं। किसी भी तरह के जो कष्ट हैं उनको दूर करने के लिए या सभी कष्टों को दूर करने के लिए श्री गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का पाठ करना भी आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रह सकता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सावधानी अगर रखेंगे तो निश्चित रूप से इस वर्ष को आप सफल बना लेंगे। अगर लापरवाही की तो समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए दोस्तों, आगे फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष अन्य किसी दूसरे वीडियो के साथ ही बात करेंगे आने वाले वर्ष 2024 की कर्क राशि से लेकर मीन राशि तक के सभी जातकों की अलग अलग वीडियो में। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।